नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरएम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि साउथ में है और नॉर्थ इंडिया में भी अब उसकी कुछ ब्रांचेस ओपन हो गई हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है या फिर एक ये खराब यूनिवर्सिटी है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे डिस्कस करूँगा यहाँ पे इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है इसका, और यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं प्रीवियस ईयर, और विजिटिंग कंपनीज़ यहाँ पे कौन-कौन सी कंपनीज़ विज़िट करती हैं, और एसआरएम जेईई जो कि यहाँ का एग्ज़ाम होता है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही में इस कॉलेज की रैंकिंग पे डिस्कस करेंगे। और जो है इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे वीआईटी, इस कॉलेज की कंपैरिजन वीआईटी वेल्लोर और मणिपाल यूनिवर्सिटी से, जो कि इसी के सिमिलर कॉलेजेस हैं। तो इसकी जो टोटल ब्रांचेस हैं, तो वो 8 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। जो इसकी मेन कैंपस है वो है केटीआर एंड रामापुरम, और इसकी जो है तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में ब्रांचेस हैं केटीआर। तो तमिलनाडु में ही इसके टोटल 4 ब्रांचेस हैं, और बाकी जो है ऑल ओवर इंडिया इसकी 4 ब्रांचेस हैं, दिल्ली एनसीआर, गैंगटॉक, अमरावती, यहाँ पे जो है इसकी बाकी की 4 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, 4 ब्रांचेस, और तमिलनाडु में 4 ब्रांचेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सभी को ऐसे ही वीडियोस देता रहता हूँ, और आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी एसआरएम यूनिवर्सिटी के बारे में जान पाए कि कैसी यूनिवर्सिटी है, ये अच्छी है या ख़राब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी फ़ी डिटेल्स को, क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहते हैं। तो ये इधर से आपकी फ़ीस डिटेल स्टार्ट है। अगर आप जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो फीस है, वो ट्यूशन फीस जो है वो 1,50,000 है, जो कि पर एनम, जो कि आपकी जो है टोटल फीस मिला के आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस है, और बाकी आपकी जो है थोड़ी बहुत इनकी हिडन फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, वो आपको लास्ट तक जब आप यहाँ पे पूरी फीस देखेंगे पर एनम, तो वो आपकी अराउंड आएगी 2.5 लैक्स। 2.5 लैक्स, ये सारी ब्रांचेस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस विद आईबीएम, और कोई भी है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सबकी जो है आपकी 2.5 लैक्स के अराउंड पड़ेगी। और मशीन लर्निंग और एआई की तो आपको कुछ कह लीजिएगा स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो 2.75 लैक्स आपकी टोटल फीस पड़ जाएगी। और इसके बाद जो है, लेकिन ये लोग जो है कॉलेज की वेबसाइट पे ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने आपको कोरा से और बाकी काफ़ी जगह से इन्फॉर्मेशन लिखवा दी है, इन्फॉर्मेशन दी है कि जो यहाँ की फ़ीस है वो यहाँ पे काफ़ी हिडन फीसेस हैं। तो बाद में जो है आपकी टोटल फीस जो हो जाएगी वो 2.5 लैक्स के नियर अबाउट हो जाएगी। वो जो कि कोई ओनली आपकी फीस है, हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल फीस मैं भी आपको बताऊंगा अलग से है। और ये सारी ब्रांचेस की फीस है। तो इनको आप जहाँ पे 1.5 लैक्स लिखा है इसको आप 2.5 लैक्स मान लीजिए, और जहाँ पे 2 लैक्स लिखा है उसको 2.75 लैक्स मान लीजिए। और इसके बाद ये होगी हमारी फीस स्ट्रक्चर हमारे कोर्स की। और इसके बाद हम बात करें अगर हॉस्टल फीस की, तो जो हॉस्टल फीस है यहाँ की, वो आप देख सकते हैं नॉन एसी वॉशरूम, अगर आप वॉशरूम जो है कॉमन होगा, और नॉन एसी रूम जो है 3 शेयरिंग बिल्कुल नॉर्मल रूम जो है वो 99,500 है, जो कि आपको ये यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया हुआ है। लेकिन ये आपका जो टोटल चार्ज पड़ेगा वो 1,10,000 के नियर अबाउट पड़ेगा। और अगर नॉन एसी रूम विद वॉशरूम, विद आपको सेपरेट वॉशरूम चाहिए, तो वो आपके लिए ये यहाँ पे आपका चार्जेस दिए हुए हैं, एसी विद वॉशरूम, ये देख लीजिए। और लास्ट में जो है आपका एसी विद सेपरेट वॉशरूम जो है विद 2 शेयरिंग, वो भी आपका 3 लैक्स पर ईयर है, 3 लैक्स पर ईयर। तो अगर हम बात करें यहाँ के टोटल फीस स्ट्रक्चर की, तो जो टोटल फीस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे पढ़ने वाला है टोटल बीटेक के दौरान, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा ही है आप कह सकते हैं। तो अगर आप टोटल फीस अपनी जोड़ते हैं तो आपकी टोटल जो ईयरली फीस पड़ेगी, अगर आप 4 साल के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, तो अगर 2.5 लैक्स आप जोड़ते हैं तो आपकी वो नियर अबाउट 10 लैक्स आपकी ट्यूशन फीस हो गई। हॉस्टल फीस अगर जोड़ें तो अगर आप मीडियम हॉस्टल ले रहे हैं तो मान लीजिए आपका जो है 1.5 लैक्स पड़ना है, तो वो आपके कितने हो गए, 6 लैक्स हो गए 4 साल के। और ये आपका टोटल फीस जो है 16 लैक्स हो गया। और साथ में आपकी जो यहाँ पे और भी फीसेस हैं लाइब्रेरी के लिए, आपको बुक्स की और एग्ज़ाम फीस वगैरह, एग्ज़ाम फीस नहीं है आपकी, लाइब्रेरी वगैरह और अलग अलग से बुक्स की फीस है। तो ये सब टोटल मिला के आपका 20 लैक्स एक्सपेंसेस आने वाले हैं बीटेक के दौरान, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है अदर कॉलेजेस के हिसाब से। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें वीआईटी वेल्लोर से या फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी से, तो फीस जो है वो थोड़ी सी लो है, क्योंकि मणिपाल और वीआईटी वेल्लोर की अराउंड 4 लैक्स है ट्यूशन फीस, तो उस हिसाब से इसकी फीस थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी उनके मुकाबले।
अगर हम बात करें यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में एसआरएम यूनिवर्सिटी कहता है कि उसके यहाँ ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, एसेंचर, ओरेकल, एचपी, विप्रो, टाटा, टीसीएस और कैटरपिलर, सारी कंपनीज आती हैं। जो आप सोच रहे हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू वगैरह नहीं आती हैं, अमेजोन वगैरह आती हैं, तो ये है इनकी कंपनीज। लेकिन एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो वो है यहाँ का 3.5 लैक्स 30,000 पर मंथ जो है यहाँ की स्टूडेंट्स को सैलरी मिलती है, एवरेज स्टूडेंट्स को। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सेमेस्टरली, तो हो सकता है आपको जो है बिल्कुल टॉप प्लेसमेंट अगर आपको मिलते हैं तो 10 to 12 लैक्स मिलने वाला है। लेकिन एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3.5 लैक्स के अराउंड प्लेसमेंट मिलता है। और एक यहाँ की जो एक बात खास बात पता चली है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है प्लेसमेंट के लिए, वो ये है कि मुझे यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट से पता चला है। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है वो चीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड्स हैं, कौन कौन सी कंपनी ने कितने प्लेसमेंट लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस को, देखिए आप इन्फोसिस आपको दिख जाएगी यहीं पे, ये आपकी इन्फोसिस है। और इस लिस्ट में टीसीएस का भी नाम नहीं है, टीसीएस का। तो ये आप देख सकते हैं, ये टीसीएस है, सीटीएस हो गई, यहाँ पे टीसीएस है। ये टीसीएस और इन्फोसिस आप देख सकते हैं, जानते होंगे ये मास रिक्रूटर्स हैं। ये बल्क में बच्चे लेती हैं 3-3.5 लाख के पैकेज पे। तो इनसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्लेसमेंट हुए हैं। देखिए 174, 156। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 1-2, 1-2 सिंगल ही डिजिट में ही है। बहुत ही कम कंपनीज है जिनका डबल डिजिट तक गया है। और बाकी 3 डिजिट में सिर्फ यही यहाँ के यही मास रिक्रूटर्स ले गए हैं, टीसीएस हो गया और आपका इन्फोसिस। तो अब जो मुझे बात पता चली है, जो खराब बात है यहाँ की, वो ये है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है इन्फोसिस और टीसीएस के प्लेसमेंट में बैठने के लिए। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, ये वहाँ के स्टूडेंट्स को भेजा गया है मेल, आप देख सकते हैं मेल भेजा गया है। तो ये देखिए टीसीएस में बैठने के लिए उनको जो है फोर्स किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं, पूरा मेल पढ़ सकते हैं। और जो नहीं बैठना चाहता है तो उनको यहाँ पे मेल करना होगा, पूरा रीज़न बताना है कि वो इस कंपनी के लिए क्यों नहीं बैठना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो है लोगों का प्लेसमेंट इन्हीं कंपनीज में हो जाता है, इस वजह से ये इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एवरेज कहे एक तरीके से, तो एवरेज प्लेसमेंट 3.3 to 3.5 तो ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट दे रही है कंपनी। लेकिन किसी को भी फोर्स करना ये सही नहीं है कि कोई अच्छा, अगर अच्छा बच्चा है उसका 10 to 12 लैक्स में प्लेसमेंट हो रहा है, अगर उसका टीसीएस में वो नहीं बैठना चाहता है तो आप उसको जबरदस्ती क्यों बैठा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी खराब है एसआरएम यूनिवर्सिटी की। और अगर हम आगे बात करें एसआरएम जेई के बारे में, जेई ट्रिपल ई जो यहाँ से होता है, और इसके थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप 1 से 100 रैंक लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। और जेई मेंस में अगर आप जो है 1000 रैंक के अंदर लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। फिर अगर आप स्टेट टॉपर है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, स्टेट बोर्ड टॉपर। तो तो यहाँ पे जिसकी भी अगर 1000 रैंक के अंदर आ रही है जेई में, तो वो यहाँ पे एडमिशन क्यों लेगा। इससे बेटर उसके पास ऑप्शंस हैं एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में, एनएसआईटी, डीटीयू। तो यहाँ पे एडमिशन क्यों लेगा। तो आप 100% स्कॉलरशिप को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर 1 से 100 जिसकी भी रैंक आ रही है इसमें, तो उसका जेई में भी अच्छे मार्क्स होंगे। तो जनरली ये मैटर नहीं करता है एसआरएम जेई। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ, कंपैरिजन कर लेते हैं इसके वीआईटी वेल्लोर और मणिपाल यूनिवर्सिटी से। तो मणिपाल की अगर हम बात करें तो मणिपाल की फ़ीस इसके थोड़ा एक्सपेंसिव है, 3.5 लैक्स। लेकिन उसके जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो इससे बेटर हैं। तो अगर आप मणिपाल एसआरएम और मणिपाल में देखते हैं तो आप मणिपाल में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वीआईटी वेल्लोर से वो कंपैरिजन करते हैं तो आपके लिए जो है एसआरएम ज़्यादा सही है प्लेसमेंट वाइज, क्योंकि यहाँ की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस 4 लैक्स है। लेकिन जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो लगभग सिमिलर हैं, और बल्कि वीआईटी वेल्लोर बिल्कुल सिमिलर प्लेसमेंट्स हैं एसआरएम के मुकाबले। और रैंकिंग की अगर हम बात करें एसआरएम यूनिवर्सिटी की, तो एचआरडी रैंकिंग जो रहती है ईयरली इसकी 20 से 30 रहती है। तो ये इसकी रैंकिंग हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें। मैं आप सभी को आने वाले टाइम में भी ऐसी ही वीडियोस दूंगा, वीआईटी वेल्लोर और आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी, सारे एनआईटीज़ की, ट्रिपल आईटीज़ की डिटेल, जेई में 2019 से रिलेटेड वीडियो, और जितने भी आपके इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं इनसे रिलेटेड वीडियो देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।